नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल GIS गुरुदेव में। आज हम सब मिलकर के वचन पढ़ेंगे। आज हम सब मिलकर वचन पर चर्चा करेंगे। वचन क्या है? प्रश्न आता है कि वचन क्या है। तो वचन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में इनका अर्थ निकाल सकते हैं। वचन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसका जो अर्थ होता है शाब्दिक वचन का, उसको बोलते हैं बोली। क्या बोलते हैं? बोली। लेकिन वचन का जो व्याकरणिक अर्थ होता है वो होता है संख्या। वचन का जो व्याकरणिक अर्थ होता है वो होता है संख्या, और वचन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो उसको बोलते हैं बोली। वचन क्या है? वचन से किसी शब्द या वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की संख्याओं का ज्ञान होता है। वचन की परिभाषा जो है बिल्कुल साधारण है। फिर से एक बार सुनिए। वचन से किसी शब्द या वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की संख्याओं का ज्ञान होता है। जैसे राम, लड़के, वे सब। अब देखिए, वचन हमने भी परिभाषा बताया, तो इसमें राम, लड़के और वे सब, ये वचन है। राम जो है कितने हैं? एक हैं। लड़के कितने हैं? बहुत सारे हैं। वे सब कितने हैं? बहुत सारे हैं। अब वचन के प्रकार, अब हम पढ़ेंगे वचन के प्रकार। वचन के प्रकार। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन, एक वचन, और दूसरा होता है बहुवचन। दूसरा बहुवचन। वचन के प्रकार, प्रथम होता है एक वचन और द्वितीय होता है बहुवचन। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि संस्कृत में वचनों की संख्या 3 हो जाती है। मैंने अभी हिंदी के वचन पढ़ाए। हिंदी में वचन होते हैं 2, एक वचन, बहुवचन। लेकिन वहीं संस्कृत में वचनों की संख्या 3 हो जाती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो इसमें सिर्फ 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम इन सबको अलग अलग लिख करके और इस पे चर्चा करेंगे। पहला वचन मैंने क्या बोला? एक वचन। एक वचन। अब एक वचन की परिभाषा क्या है? जिस विकारी शब्द से, ध्यान से सुनिएगा, जिस विकारी शब्द से संज्ञा या सर्वनाम में संख्या एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा या सर्वनाम में संख्या एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। समझ गए? कितने का बोध होता है? एक का बोध होता है। कितने का बोध होता है? एक का बोध होता है। जैसे एक गाय चरती है। एक गाय चरती है। इसमें एक गाय चरती है। स्पष्ट है कि एक गाय है, यानी कौन सा वचन है? एक वचन। अब दूसरा देख लीजिए। जैसे, ये पहला था उदाहरण और ये दूसरा है। जैसे बालक पढ़ता है। बालक पढ़ता है। अब इसमें बालक कितने हैं? एक बालक है। तो एक बालक है, इसलिए कौन सा वचन हो गया? एक वचन हो गया। तीसरा उदाहरण देख लीजिए। मनोज खाता है। मनोज क्या करता है? मनोज खाता है। अब मनोज खाता है, मनोज कितना है? एक है। जैसा कि मैंने बताया
कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा या सर्वनाम में संख्या एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। तो यहाँ इन उदाहरणों को देखते हुए स्पष्ट है कि यहाँ एक गाय, बालक जो है एक है, मनोज जो है एक है, या इसलिए यहाँ एक वचन होगा। अब चलते हैं दूसरे पे। पहला एक वचन हमने पढ़ लिया और दूसरा जो वचन है वह क्या है? बहुवचन। क्या है? बहुवचन। बहुवचन, बहु माने होता है बहुत और वचन माने संख्या, जैसे मैंने यहां लिखवाया। बहुवचन यानी बहुत सी संख्या, यानी जिस विकारी शब्द से संज्ञा या सर्वनाम में एक से अधिक संख्या होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा या सर्वनाम में एक से अधिक संख्या होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यानी एक से अधिक, कितना? एक से अधिक, इसमें एक से अधिक का बोध होता है। जैसे लड़के दौड़ते हैं, लड़के दौड़ते हैं, लड़के क्या करते हैं? दौड़ते हैं। यहां लड़के कितने हैं? एक हैं? नहीं, यहां एक से अधिक हैं। लड़के दौड़ते हैं, लड़के कई हैं, तो कई हैं तो वहां कौन सा वचन लग जाएगा? बहुवचन। गायें चरती हैं, गायें चरती हैं, गायें क्या करती हैं? चरती हैं। यहां कितनी गायें हैं? एक गाय है? नहीं, यहां एक से अधिक गायें हैं, तो यहां इसलिए यहां कौन सा वचन लगेगा? बहुवचन। तीसरा उदाहरण देख लीजिए, वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। कितने खेल रहे हैं? एक खेल रहा है? नहीं, बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, इसलिए क्या हुआ? वे खेल रहे हैं। अब देखिए, लड़के दौड़ते हैं, गायें चरती हैं, वे खेल रहे हैं। इन वाक्यों को देखने के बाद स्पष्ट पता चलता है कि इसमें एक से अधिक संज्ञा और सर्वनाम का बोध हुआ है, इसलिए यहां बहुवचन लगेगा। समझे? हमने वचन दो प्रकार के होते हैं, उनको हम पढ़ लिया, एक वचन और बहुवचन। लेकिन प्रश्न उठता है कि वचनों की पहचान कैसे की जाएगी? वचन की पहचान कैसे की जाएगी? वचन की पहचान, वचन की पहचान कैसे करेंगे? तो वचनों की पहचान दो तरीकों से की जाती है। वचन कितने तरीकों से पहचानते हैं? दो तरीकों से। पहला है संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम से, और दूसरा है क्रिया से। दूसरा क्या है? क्रिया से। वचनों की पहचान दो तरीकों से की जाती है, पहला संज्ञा या सर्वनाम से और दूसरा क्रिया से। जैसे अभी दिखा देते हैं हम, जैसे इसमें आ जाइए, लड़का खेलता है, लड़का खेलता है, और दूसरा वाक्य हुआ लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं। अब इसमें देखिए, संज्ञा या सर्वनाम से मैंने कहा, तो इस वाक्य में लड़का, यहां दिख रहा है कि लड़का यानी एक लड़का है, यानी एक वचन। लड़के यानी बहुत से लड़के हैं, तो यहां बहुवचन कंफर्म हुआ। संज्ञा या सर्वनाम से लड़का खेलता है यानी एक वचन लड़का है, और लड़के खेलते हैं यानी यहां बहुवचन हुए। अब देखिए क्रिया से, पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, पक्षी क्या कर रहा है? उड़ रहा है। और दूसरा शब्द जो है वो है पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। अब देखिए, पक्षी उड़ रहा है, यहां पक्षी सेम है, यहां भी पक्षी सेम है। जैसा मैंने यहां पक्षी लिखा वैसा यहां भी पक्षी लिखा, लेकिन यहां क्रिया से देखना है
तो उड़ रहा है, उड़ रहे हैं। यहाँ देखिए उड़ रहा है यानी लग रहा है कि एक उड़ रहा है। यहाँ दिया है उड़ रहे हैं यानी बहुत सारे उड़ रहे हैं। पक्षी उड़ रहा है एक वचन, पक्षी उड़ रहे हैं यानी बहुत से वचन। क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों, फिर किसी दिन दूसरे टॉपिक पे लेकर के और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।